after 21 days, can I go for 5 more days? Can I at least go for the time my school opens? And if I can, I will try and go beyond it. I hope मेरे बच्चों को समझ में आया होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें पढ़ाने नहीं आया हूं। ये वीडियो एजुकेशनल वीडियो नहीं है। अरे वाह, गुड आइडिया। ये वीडियो है प्लान करने का वीडियो। ये वीडियो है अपने सबसे इंपॉर्टेंट डेज का सही इस्तेमाल करने का वीडियो। चल 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 चल। गाड़ी स्टार्ट कर। चल रहा है समर हॉलिडे, अच्छी बात है, बहुत जबरदस्त बात है। लेकिन मेरे बच्चे, जिंदगी में समर हॉलिडेज में 2 और साल आएंगे। अगर तुम 10th में हो तो 3 और साल आएंगे। लेकिन क्या इन समर हॉलिडेज में हम अपने आप को एक बेटर इंसान बनाने की कोशिश कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टडीज? उसके लिए मैं एक छोटा सा प्लान आपके सामने लेकर के आया हूं। कोशिश करना इस वीडियो को पूरा देखो। मैंने अपने जिंदगी में जितनी भी पढ़ाई करी, जितना कुछ सीखा, मैंने कोशिश करूंगा कि आपको उन चीजों का, जो गलतियां एक बच्चा करता है, उन्हें वो अवॉइड करो। कैसे आप उसे अवॉइड कर सकते हो, कैसे इन जबरदस्त दिनों में अपने आप को एक अलग पर्सनालिटी के रूप में निखार सकते हो। तो चिंता करने की बात नहीं है, बहुत ही चिल मार करके वीडियो पूरा देखने की कोशिश करो, मजा आएगा। और अगर लगे कि हाँ मैंने कुछ ऐसा बोला है जो काम का है, तो लाइफ में इंप्लीमेंट जरूर करना। और लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए मैं बोल ही नहीं रहा हूं, मैं केवल तुमसे चाहता हूं कि समर हॉलिडेज में खूब ऐश करो, जबरदस्त ऐश करो भाई। जिंदगी में समर हॉलिडेज नहीं आएंगे। 12वीं के बाद समर हॉलिडेज नाम की कोई चीज जिंदगी में नहीं आएगी। तो एंजॉय करो, मैं खुद कह रहा हूं। लेकिन बच्चे, इस समर हॉलिडे में एक अलग तरीके से अपनी पर्सनालिटी को निखारो। कैसे आप इस चीज को कर सकते हैं, आओ सीखने की कोशिश करते हैं। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट समर हॉलिडे एंड अ स्टडी प्लान। वो जरूरी क्यों है? बेटा, समर हॉलिडे कुछ मान लेते हैं 30 दिनों का होता है। तो कई बार आपने बहुत सारे वीडियो सुने होंगे, बहुत लोग बहुत बहुत गाना गाते हैं, अरे साला समर हॉलिडे चालू हो गया है, जिंदगी गई चूल्हे में, समर हॉलिडे पूरा फूक दो। किसमें? पढ़ाई कर डालो भाई साहब, पूरी मैथ्स खत्म कर दो क्लास 10th की। कर सकते हो, गलती कुछ नहीं है। बट क्या पूरी मैथ्स क्लास 10th की खत्म करना 1 महीने में पॉसिबल है? एकदम पॉसिबल है, बट जरूरी नहीं है। बिकॉज बेटा, अभी आप क्लास 9 से क्लास 10th में आए हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें मैथ से प्रेम पैदा करना चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हें मैथ से प्रेम हो गया भाई साहब, तो उसे सिलेबस को खत्म करने की जल्दी नहीं है। तुम अपने डिजायर्ड स्कोर पर जरूर पहुंचोगे, जो कि 95 प्लस होगा, 97 प्लस होगा, 98 प्लस होगा, 99 प्लस भी हो सकता है, बच्चे 100 भी लाते हैं। तो प्रोसेस क्या होना चाहिए? आई नेवर से कि यार ये समर हॉलिडेज कोर्स कंप्लीशन के लिए है। क्लास 10th वाले अटेम्प्ट कर भी सकते हैं, लेकिन वो अटेम्प्ट इज नॉट जस्टिफाइड। यार एंजॉय करो, ये एंजॉयमेंट के दिन हैं, और इन एंजॉयमेंट के दिनों में हम एक हैबिट डेवलप कर सकते हैं। हम कंसिस्टेंट होने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे? ये कंसिस्टेंसी वर्ड जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या होता है, आज भाई साहब राहुल सर से मिले, कुछ बकवास करी उसने, कुछ ज्ञान पेला उसने आज बहुत जबरदस्त। आज आपकी आंखें खुल गई, आज आप घर गए, आपने रात को डिसाइड किया कि कल मैं सुबह उठूंगा भाई साहब, और मैं कल 12 घंटे पढ़ूंगा भाई साहब। करो, गलती है, बहुत बड़ी गलती है भाई। 12 घंटे तुम आज पढ़ लोगे, कल पढ़ लोगे, परसों भी पढ़ लिए भाई साहब, बट वो 12 घंटे अगले दिन नहीं चलने वाले। पॉसिबल ही नहीं है ना, इंसान हो ना तुम। मैं बार बार कहता हूं, दुनिया का सबसे डिफिकल्ट पेपर आईटी एडवांस का पेपर होता है, जे एडवांस। केवल और केवल 6 से 8 घंटे पर दिन की इफ यू स्टडी फॉर 6 to 8 आवर्स, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता अंडर 100 रैंक लाने के लिए। लेकिन वो हर रोज होना चाहिए, बार बार होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस समर हॉलिडे हम केवल कंसिस्टेंट होना सीखें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना इसके काम नहीं चलेगा। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, उसके पीछे मत भागो यार। कोर्स कंप्लीशन के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यार कोर्स तो इवेंचुअली कंप्लीट हो ही जाएगा। बहुत ज्यादा कोर्स है नहीं भाई।
लेकिन उस कोर्स को कंप्लीट करते वक्त क्या तुमने कुछ बातों का ध्यान रखा? क्या तुमने अपने अंदर एक नई प्रॉपर्टी पैदा करी कि मैं कोर्स जब पढ़ रहा हूं तो मैं मैथ से क्वेश्चन अगर लगा रहा हूं तो उन्हें कैसे लगा रहा हूं? क्या मैं उसके पीछे की बेसिक समझ रहा हूं? या नहीं भाई साहब, एक मास्टर ने कोई फॉर्मूला दे दिया, फॉर्मूला मैं घोट के पी गया हूं, कोई क्वेश्चन आएगा अपन फॉर्मूला पेट से निकालेगा, फॉर्मूला लगाएगा, क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। दिस इज नॉट राइट, दिस इज नेवर राइट। फॉर्मूला बेस्ड स्टडीज आर नॉट गुड, कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडीज आर इंपॉर्टेंट। एंड देख, कोचिंग अच्छी हो सकती है, स्कूल भी अच्छे हो सकते हैं, सब कुछ अच्छा हो सकता है, बट जानता है एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बच्चों में देख रहा हूं जो मिस कर रहे हैं बच्चे, वो क्या है? वो है स्वयं का समय। सेल्फ स्टडी नाम की चीज धीमे धीमे खत्म होती जा रही है। पर बेटा, पढ़ाई को बाहर मत मान, ये तुम्हारी जिंदगी को संवारने के बहुत इंपॉर्टेंट डेज है। तो आगे बढ़ते हैं। समर हॉलिडे में मैं आपसे बोल रहा हूं, कंसिस्टेंसी बढ़ानी है हमें, अपने अपने काम को निरंतर बार बार और हर बार करने की कोशिश करने के लिए अपनी बॉडी को उस तरीके से हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें टेम करना है। The word tame, it is one of my most favorite word. Tame your body. Tell your body, I am not, मैं तेरा गुलाम नहीं हूं भाई साहब, मैं तेरा गुलाम नहीं हूं। मैं ये डिसाइड करूंगा कि मेरी बॉडी क्या करेगी। अगर मैं कहूंगा बॉडी को बैठ तू पढ़ 1.5 घंटे तो पढ़ेगी। अगर मैं कहूंगा बॉडी को भाई साहब आज मूवी देखने का तेरा मन कर रहा है, कोई मन नहीं, आज तो मैं मूवी देखूंगा ही नहीं भाई साहब, आज जो तेरा मन कहे ट्राई टू अवॉइड इट, बिकॉज तुम्हारा मन एक इजी लाइफ जीना चाहता है, मस्त रहना चाहता है। अरे भाई साहब सुबह 6 बज गए, नहीं थोड़ा और सो लूं, थोड़ा और सो लूं, वो ठीक है, दैट इज योर बॉडी ट्राइंग टू पुल यू डाउन, एंड इसमें घाटा दे रहा है भाई साहब। तो तुम्हें अपनी बॉडी को टेम करना है, एंड टेमिंग मीन्स ट्रेनिंग द बॉडी। जैसे आप एक डॉगी को टेम करते हैं, उसको सिखाते हैं, वैसे आपको अपनी बॉडी को बताना पड़ेगा कि देख बहुत जरूरी टाइम चल रहा है भाई, हम आराम नहीं कर सकते। हम आराम करेंगे, जरूर करेंगे, 24 घंटे हैं भाई, हम 8 घंटे फुल टुक आराम करेंगे, हम 4 घंटे फुल टुक मजे करेंगे, लेकिन जो बाकी के 12 घंटे हैं हम उसे प्रोडक्टिव बनाएंगे। अब ये प्रोडक्टिव का मतलब पढ़ाई नहीं होता कभी भी, उसमें कुछ पार्ट पढ़ाई होगी, कुछ पार्ट ऐसा जो हमारे स्किल्स को डेवलप करेगा। तो हमने कहा कैसे करें सर, एग्जैक्टली क्या करने से हम अपनी बॉडी को टेम कर सकते हैं। मैं अपने पापा की एक बात बताना चाहूंगा। मेरे फादर मुझसे कहते थे, जिस बंदे ने मन पे विजय पा ली वो बंदा कुछ भी कर सकता है। अगर आपका आज मीठा खाने का मन करे, मेरे फादर कहते थे, मुझे आज भी याद है, अगर आज आपका मीठा खाने का मन करे तो भाई मीठा मत खाओ उस दिन। मन कह रहा है नहीं, मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा, यू हैव टू लिसन टू मी, आई विल नॉट लिसन टू यू। अगर आज आपका मन मूवी देखने का कर रहा है, सीरीज देखने का कर रहा है, आई विल नॉट सी द सीरीज, एटलीस्ट नॉट टुडे। मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। किसकी बात? मैं अपनी बॉडी की बात नहीं मानूंगा। मैं उसे बताऊंगा कि मैं जो चाहता हूं तुम्हें वो करना होगा। और एक बार तुमने अपनी बॉडी को टेम कर लिया, ट्रेन कर लिया, लिख के लो, यू विल सक्सीड। लाइफ इज ऑल अबाउट हैविंग कंट्रोल, एंड यू हैव टू बी इन कंट्रोल, नॉट योर बॉडी, नॉट योर मन, nobody else. You should be in your own control, and that will come with proper training. प्रॉपर ट्रेनिंग करनी हो। ट्रेनिंग करने के बहुत सारे वेल एस्टैब्लिश्ड एल्गोरिथम्स हैं, दुनिया में बहुत रिसर्च हो चुका है। इन एल्गोरिथम्स में एक बहुत जबरदस्त एल्गोरिथम कहलाता है 21 डेज चैलेंज। ये बहुत सारे आप चाहोगे तो इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो कि 21 दिन अगर आप कोई चीज को लगातार निरंतर शिद्दत से करते हो तो 22वें दिन ना आपको कंपल्शन नहीं होगा करने का, आप उसे अपने आप करोगे। दैट इज दी थिंग आई वांट यू टू ट्राई टू अप्रोच। अगले 21 दिन, लेट्स से 21 दिन बचे हैं बोर्ड अपने 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 समर हॉलिडेज में, और हम अगले 21 दिन एक प्लान फॉलो करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम ये प्लान बड़ी शिद्दत से फॉलो करें, इतनी शिद्दत से कि शायद हमारी जिंदगी एक नया रूप ले लेगी अगर हम इन 21 दिनों को अपनी बॉडी को की ट्रेनिंग में लगाएंगे। और ट्रेनिंग में मैं चाहता क्या हूं, मैं बताता हूं, ध्यान समझना बेटा, कुछ बातें बहुत ध्यान से समझिए। सेल्फ स्टडी, द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ, अपनी
स्वयं अपनी बॉडी के साथ समय बिताओ और उसे बताओ कि मैं खुद पढ़ रहा हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है और ये 4 घंटे जरूरी है, केवल 4 आवर्स। एंड इट इज नॉट बिकॉज आई एम सेइंग कि समर हॉलीडेज है। मैं आपसे कहूं ना एक बात, 4 घंटे कंसिस्टेंट स्टडी, 365 दिन, 2 साल, 3 साल, एंड आई एम टेलिंग यू, यू कैन अचीव एनी रैंक यू वांट। कोई रैंक का अपर बार है ही नहीं, केवल 4 घंटे। लेकिन वो 4 घंटे मेरे बच्चे सेल्फ स्टडी। मुझे अपने आप से झूठ मत बोलो, नहीं आज राहुल सर की 1.5 घंटे की क्लास तो कर ली है, मैंने एक और सर की 1.5 घंटे की और क्लास कर ली है, 3 घंटे तो हो गए, 1 घंटा और कर लेंगे सर। गलत है, यू हैव गॉन इन अ रॉन्ग अप्रोच। तुमने अपनी बॉडी को समझा लिया, भाई देख यार 4 घंटे पढ़ना था, भाई साहब राहुल सर ने बोला 4 घंटे पढ़ना था, 1.5 घंटा तो हम उनके ही पढ़ के आ गए, 1.5 घंटा हम किसी और के यहाँ पढ़ के आ गए। सेल्फ स्टडी, और सेल्फ स्टडी के लिए समर हॉलीडेज बेस्ट। बट कुछ ऐसा करना, प्लान करना, हम प्लान के बारे में बात करेंगे। दूसरा, अपनी बॉडी को सिखाओ कि भाई देख 1.5 आवर्स तुझे बैठना है, मैं किताब के साथ, सिटिंग चेयर के साथ 1.5 घंटे बैठूंगा और पढ़ूंगा, लगातार पढ़ूंगा, किसी चीज के लिए नहीं उठूंगा। अगर भूकंप भी आ गया तो मैं नहीं उठूंगा भाई साहब, चाहे जो हो जाए, छत गिरने वाली होगी तब देखूंगा, लेकिन मैं 1.5 घंटे चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं तुझे उठने नहीं दूंगा, मैं केवल पढ़ूंगा। ऐसे नहीं 1.5 घंटे बैठे हैं, आधे उसमें से 45 मिनट तो मोबाइल पे व्हाट्सएप चल रहा है और वगैरह, नहीं नहीं। ये जो मोबाइल है ना, स्मार्टफोन का नाम स्मार्ट भगवान जाने किसने रखा। ये स्मार्टफोन हमें स्मार्ट रहने नहीं देना चाहता। मैं तेरे को बता रहा हूं, लिख के ले ले। आई एम वेरी सैड जब मैं देखता हूं ना कि बच्चा स्मार्टफोन में लगा है। और मैं तुम्हें क्या ही बोलूं यार, मैं जाता हूं कहीं घूमने तो देखता हूं पेरेंट्स अपने बच्चों को स्मार्टफोन पकड़ा देते हैं। और भाई साहब ठीक है यार, बच्चा मस्त है, हम भी मस्त है, जिंदगी में चल रही है, बट वहीं पर गलती हो रही है। और ये तो अभी छोटे बच्चों के साथ हो रहा है, तुम्हारे साथ पेरेंट्स ऐसा नहीं कर रहे, तुम खुद कर रहे हो। और मैं पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अपने बच्चे को कहीं अच्छा देखना चाहते हैं, स्मार्टफोन से दूर करिए। करना पड़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। वो पढ़ेगा इंडिया तो कहते ना, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया ना, स्मार्टफोन से बचेगा इंडिया तो पढ़ेगा इंडिया, और तब ही बढ़ेगा इंडिया, याद रखिए। तो स्मार्टफोन, अब यार इट इज नॉट पॉसिबल ना, मैं बोलूं भाई स्मार्टफोन छीन लिया, जेब में रख लिया हमने, नहीं हो सकता। तो मैं आपको अगले 21 दिन से तक मैं एक सिंपल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और रिक्वेस्ट क्या है कि मैं अपार्ट फ्रॉम 4 आवर्स की स्टडीज, 1 घंटा, ओनली 1 आवर, आई विल नॉट टच द फोन। क्या जो हो जाए, मैं छूंगा नहीं फोन को भाई साहब, चाहे आंधी तूफान कुछ भी आ जाए। मैं 1 घंटा जागते हुए, बच्चे पढ़ते होते हैं सर हमने रात के 8 घंटे नहीं देखा फोन, अरे सोते वक्त नहीं बेटा, वो तो सही बात है, लेकिन 1 घंटा हम फोन नहीं देखेंगे। बट वो 1 घंटा कौन सा, बिकॉज यू हैव टू टेक योर बॉडी। वो 1 घंटा कौन सा, वो 1 घंटा सुबह उठने के बाद 1 घंटा मैं फोन नहीं देखूंगा। दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। सबसे पहले आज जिंदगी में दुनिया में लोग उठते हैं तो पहला काम फोन देखते हैं, एंड देन वो फोन ही देखते हैं। तो हमने कहा नहीं, हम 4 घंटे सेल्फ स्टडी करेंगे, उसमें से 1.5 आवर्स हम बैठेंगे, बैठ के पढ़ेंगे भाई साहब, लगाएंगे कुछ, लगे रहेंगे, फोन नहीं देखेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, खुद पढ़ेंगे, अकेले कमरे में बैठ के बात करेंगे अपने आप से। नहीं पढ़ेंगे, अपने आप से बात करेंगे, लेकिन उठ के नहीं जाएंगे, वो बैठना ही बैठना है। देन मेरे बच्चों प्लीज केवल 21 दिनों तक ये फॉलो करो कि मैं सुबह का 1 घंटा उठने के बाद, ऐसा नहीं रात 5 बजे उठ गया एक बार, हाँ अब तो फोन नहीं देखना है, 6 बजे फिर उठ के देखा, हाँ 1 घंटा हो गया। गलत है बच्चे, धोखा मुझे देने से कोई फायदा नहीं है, पेरेंट्स को देने कुछ फायदा नहीं, अपने आप को धोखा है। तो उठने के बाद ब्रश वश कर लिया, 1 घंटा अब शुरू होता है, अब मैं अपना फोन नहीं छूंगा, एंड योर लाइफ विल बी डिफरेंट। इट विल बी डिफिकल्ट, पहले दिन बहुत डिफिकल्ट होगी, इसलिए तो 21 डे चैलेंज है भाई साहब। तो अब 21 डेज को हम करेंगे कैसे, हम क्या करेंगे, अपने डे 1, डे 2, डे 3 एंड डे 21 तक बढ़ेंगे, और हम स्लॉट्स रखेंगे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा।
अब ये एक 1.5 में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पहले 7 दिन बी इजी विद योर अप्रोच टुवर्ड्स योर बॉडी को ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है कि भैया पहले दिन ही नहीं, मैं आज 1 घंटा फिजिक्स पढ़ूंगा, वो भी भैया रोटेशन पढ़ूंगा। बॉडी बोली बेटा हो गया तुमसे, 1 घंटा तो बहुत दूर की बात है, 20 मिनट बाद ही तुम्हारी टाटा बाय बाय हो जाएगा। नहीं सर मैं मैथ लाऊं, ट्रिग्नोमेट्री, टाटा बाय बाय, यू कैन नॉट डू दैट। अरे भाई किसी भी बच्चों को समझा रहे हो, तुम बच्चे हो अपने, और तुम्हें अपने आप को समझाना है तो हौले हौले समझाओगे ना। तो दिस इज माई वीक 1 एंड वी विल कॉल इट द इजी वीक। कौन सा वीक है भैया? इजी वीक है। हम हल्की हल्की चीजें उठाएंगे। हम ये वाला घंटा 9 AM से पहले खत्म करने की कोशिश करेंगे। 9 AM से पहले अर्ली टू बेड वगैरह वगैरह जो करो, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो पहला घंटा है इसमें आप पढ़ने की, याद करने की चीजें करें। मॉर्निंग का समय रखें, बेस्ट वुड बी 6 to 7 अगर, लेकिन अभी समर हॉलीडेज है, आप सोना चाहते हैं सोइए। उठने के बाद 1 घंटा पढ़िए। वो 1 घंटा जो आप फोन नहीं देख रहे हो, उस 1 घंटा कुछ याद करो। केमिस्ट्री ले लो, तुम फिजिक्स के थ्योरी पार्ट पढ़ सकते हो। मैथ्स मत लगाओ मॉर्निंग में, मैथ्स इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट, बिकॉज थोड़ा सा अलग टाइप का माहौल होता है मॉर्निंग में, और उस माहौल में कहा जाता है रिसर्च में कि आपको चीजें याद जल्दी होती हैं, कॉन्सेप्ट समझ जल्दी आते हैं। तो 1 घंटा वहां हो गया। ये आपका पोस्ट लंच कर लो कि हाँ भाई मैं 12 से 3 के बीच में ये 1.5 आवर्स निकाल दूंगा, और ये मैं शाम को 6 बजे के बाद कोचिंग से लौटने के बाद मैं 1.5 आवर्स निकाल दूंगा सेल्फ स्टडी। बट यस, प्लीज बी इजी, गो इजी ऑन योर सेल्फ फॉर द फर्स्ट वीक। टारगेट लो, सिंपल चैप्टर्स को उठाओ। क्लास 10th में है अगर तो गो फॉर पॉलिनोमियल्स कर सकते हो, सिंपल है। नहीं अगर सिंपल लगता है तो यू गो फॉर लाइक प्रोबेबिलिटी करो शुरुआत में। बचाओ आराम से, तुम सरफेस एरिया वाली मत उठाओ, तुम एरिया रिलेटेड टू सर्कल उठाओ। अगर तुम 12th के बच्चे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ो, सिंपल है, बहुत अंग्रेजी पढ़ो उसकी। लेकिन नाउ दिस इवनिंग टाइम 1.5 आवर्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस समय न्यूमेरिकल अप्रोच रखो। न्यूमेरिकल अप्रोच का मतलब है कि ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स कंटिन्यूअसली फॉर 1.5 आवर्स, और ये वही 1 घंटा 1.5 घंटा होना चाहिए कि चाहे जो जाए अपन उठेगा नहीं। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं इस पार्ट को थोड़ा सा स्पीड अप करता हूं मेरे बच्चे, कि पहले हफ्ते में गो इजी, नेक्स्ट हफ्ते में गो मॉडरेट। मॉडरेट मतलब अब उन टॉपिक्स को उठाओ जिनसे तुम्हें डर लगता है, लेकिन बहुत डर नहीं लगता है, और तुम चाहते हो अपने आप को उसमें इंप्रूव करना। फॉर एग्जांपल कैपेसिटेंस डिफिकल्ट है, पढ़ना पड़ेगा। सर्किट्स डिफिकल्ट हैं, पढ़ना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री उठाओ, पढ़ो, आ जाएगी। तुमने अपने आप अपनी बॉडी को बोला हफ्ता बार निकाल लिया मैंने, और अपने आप को रिवॉर्ड दो कि साला हफ्ता भर मैंने वो 4 × 7 28 घंटे सेल्फ स्टडी करी है भाई साहब, और उनमें 1 घंटा डेली मैंने फोन को देखा भी नहीं है। एंड इट इज अचीवमेंट भाई साहब। 14 डेज पूरे करो, मॉडरेट प्लान करो। प्लान करने के लिए सिलेबस उठाओ और सिलेबस के हिसाब से पढ़ो। रिमेंबर 1.5 आवर्स शुड बी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। क्लास 10th में हो तो मैथ्स करो, क्लास 12th में हो तो फिजिक्स करो या मैथ्स करो, वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन प्लान तुम्हें करना होगा उस पार्ट के लिए। इफ यू वांट दैट पार्ट तो कमेंट करो कि भैया हम चाहते हैं ना आप हमें इस 1 आवर 1.5 आवर 1.5 आवर का ब्रेकअप दो। तो मैं स्पेशली क्लास 10th वालों के लिए, क्लास 12th वालों के लिए, जो भी आप कहते हैं, जैसा कमेंट्स में रहेगा, आई विल वर्क फॉर दैट एंड आई विल गिव यू अ टेम्पलेट ऑफ डिटेल्ड प्लानिंग। ठीक है बच्चे, आई एम टेलिंग यू, इफ यू सर्वाइव द सेकेंड वीक, थर्ड वीक विल बी मलाई। रिमेंबर द फर्स्ट वीक इज द टफेस्ट वीक, सबसे खतरनाक वीक होगा। कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन लगे रहोगे जिंदगी में तभी तुम्हारे लगेंगे नहीं। ठीक है, अब क्या हुआ भाई साहब, आ गए हम लास्ट वीक में। एंड इफ यू सर्वाइव द होल वीक, एंड शिद्दत से, ना अपना बेवकूफ बनाओ, ना मेरा बेवकूफ बनाओ, ना पेरेंट्स का बेवकूफ बनाओ, शिद्दत से पढ़ो इन 15-21 दिनों में। एंड 21 डेज हो जाए भाई साहब तो जाकर बोलो अपने आप से शीशे में देख के, मैंने कर लिया भाई साहब। 21 डेज आई हैव वर्कड वेरी हार्ड, एंड नाउ इन समर हॉलीडेज आई हैव मेड माई बॉडी कंसिस्टेंट। अगर अब तुम्हें स्मार्टफोन की लत नहीं लगती सुबह मॉर्निंग में 1 घंटे, तो शायद वो 2 घंटे किया जा सकता है।
शायद वो 4 घंटे भी किया है। लगातार 4 घंटे अगर तूने फोन नहीं देखा ना तो आईआईटी के दरवाजे खुद खुल के तेरे पास आएंगे, भाई हम ये ले लो, हमारे यहाँ आ जाओ भाई साहब। 4 घंटे लगातार अगर तूने फोन नहीं देखा, 21 दिन वो तरीका है अपनी बॉडी को टेम या ट्रेन करने का, विच विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग, आई गारंटी यू। 21 डेज चैलेंज लो। कमेंट लिखो कि सर हम 21 डेज आकर दिखाएंगे आपको, और सच में अगर तुम 21 डेज तक ये करते हो, आई गारंटी यू द सक्सेस टिल अलग ही लेवल, गारंटी। एंड बाय द टाइम आस्क योरसेल्फ एट द एंड ऑफ द 21 डे, क्या हमें अगले 21 दिन इसे कंटिन्यू करना चाहिए? क्या हम इसे अगले साल भर कंटिन्यू कर सकते हैं? देयर कुड बी चीट डेज, बट देयर कुड बी चीट डेज इन फोर्टनाइट। 14 डेज में एक बार चीट डे, भाई साहब आज कुछ नहीं पड़ेगा, अपन जब फुल ऐश करेंगे। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि 14 डेज बाद मैं एक दिन पढ़ाई करूंगा, बकवास। तो आस्क योरसेल्फ आफ्टर 21 days, can I go for 5 more days? Can I at least go for the time my school opens? And if I can, I will try and go beyond it. I hope मेरे बच्चों को समझ में आया होगा। पेरेंट्स अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए इस 21 डे चैलेंज के लिए। 21 days कैन चेंज दी होल सिनेरियो। लाइफ चेंज हो सकती है, जिंदगी अलग हो सकती है। तुम एक ऐसे इंसान हो सकते हो जो अपने आप पर काबू जानना चाहते हो। 21 के बाद 5 दिन और अगर 5 दिन और निकाल लिए तो फिर तुम्हें चिंता नहीं करने की जरूरत है। तुम्हारी बॉडी बोलेगी अब तो मैं तुम्हारी गुलाम हूं भाई साहब, जो चाहो वो करा लो तुम। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, जिंदगी तुम्हारी है, लाइफ तुम्हारी है। 21 दिन अपनी बॉडी को अपने कब्जे में लेना है और उड़ा देना है। बच्चों, एक और वीडियो के साथ जल्दी मिलूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको सच में मेरी बात पसंद आई तो हमें लाइक करिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाओ। बहुत सारी हर वीक मैं एक ऐसी वीडियो लेकर के आऊंगा जो आपके लिए जबरदस्त मोटिवेशनल होगी, एंड दिस इज वन ऑफ द। ध्यान दें, ध्यान रखो, पढ़ाई करो और 21 दिन चैलेंज जरूर लो। ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों, बाय बाय। पढ़ते रहो एंड फोड़ते रहो। बाय बच्चे।